डॉक्टर परवा मैडम है, विनय कुमार जीबी से भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बीजेपी से भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं सबसे पहली बात क्या है बोले तो हमारे विनय कुमार जीबी जो है एक आज़ाद उम्मीदवार के साथ खड़े हैं और वो एक अच्छे आदमी है, एक अच्छे कैंडिडेट है। मगर ज़मीर अहमद खान साहब हमारे उस्ताद जो है नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं। अब हम उनके चाहने वाले उनको फॉलो करते हैं और उनकी हर बात और जो भी हम काम करते हैं ज़मीर अहमद साहब को पूछकर उनको लेकर करते हैं। अब मैं विनय कुमार को सपोर्ट करूंगा तो जाहिर बात है कि कांग्रेस को धोखा देना है और ज़मीर अहमद साहब को धोखा देना है। तो हम क्या करेंगे कि कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे और डॉक्टर प्रभा मैडम को ही वोट डालेंगे और वोट दिलाएंगे। और इससे पहले एक एमपी थे, 4 बार जीत चुके थे, उनसे कुछ तो हरियर में काम हो चुका है क्या? तो हरियर में देखने के लिए को तो मंजर तो अच्छा बना है। वैसे तो बीजेपी का एमपी थे, उनसे हमें क्या भी उम्मीद भी नहीं है और आने वाले दिनों में भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो है जात पात की बात चलती है और हिंदुस्तान को तोड़ने की बात चलती है। इसलिए हम जो है उनसे उम्मीद भी नहीं रखते और आने वाले दिनों में उम्मीद नहीं रखेंगे। हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करते आए हैं और कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। अब वो हरियर में 2 कंपनी आ चुकी करके सुने थे 16-17 में, उसका क्या तो तुमको आंसर मालूम माहिती का तो मिल गई थी क्या? 2016-17 में 2 कंपनी आई बोल के सुने, बट उसका कुछ फायदा नहीं निकला, ना कभी ना ओपनिंग हुई, खाली वो सुने इतना ही, ना आया या गया। और जिनके पास उन्होंने जगह लिया था वो जगह वाले वो उनकी अमानत दिए नहीं, वो भी मालूम नहीं। और जो रैयत जो लोग थे उनके बच्चों को जॉब मिलना था वो जॉब नहीं मिले। और उसके बाद में जो है कुछ डेवलपमेंट का तो माहौल ही नहीं है। एक अच्छी स्कूल हो चुकी है इधर आपके हरियर तालुक में, कोई अच्छे स्कूल, अच्छे बच्चों को कंप्यूटर के, कुछ तो एमपी ग्रांट से, कुछ तो उधर ऊपर ज़मीर अहमद साहब बैठे हैं उनके तरफ से कुछ तो कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। सबसे पहली बात तो कांग्रेस की सरकार अब आई है। बीजेपी का जो एमपी है वो बहुत सालों से है, 30 साल से है, हम सुनते आ रहे हैं। उनसे तो कुछ उम्मीद लगा ही नहीं सकते और कुछ डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है। हम देखते थे साल में 1 बार या 4 बार हमने खाली बीजेपी के एमपी कैंडिडेटों को देखा है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा है। फिर हमारे कौम के लिए अब जो लीडरों को इज्जत मिल सकती है क्या कांग्रेस में? सबसे पहली बात तो मुझे भी परसों एक प्रोग्राम में बुरा लगा कि जो परसों एक प्रोग्राम हुआ, डॉक्टर प्रभा मैडम की सदारत में प्रोग्राम हुआ, कांग्रेस प्रोग्राम हुआ, उसमें मैं एक वीडियो के जरिए से सुन रहा था जो हमारे लीडरों को इज्जत मिलना था, स्टेज में जो जगह मिलना था वो जगह नहीं मिली। इससे क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का नाम खराब होता है और लोगों के दिलों में कांग्रेस की नफरत पैदा होती है। जो 70 साल जो कांग्रेस हुकूमत कर कर जो हिंदुस्तान को डेवलपमेंट किया था, वो 70 साल की मेहनत को ज़ाया होने ना दे। बेटर क्या है, जो हमारी डॉक्टर प्रभा मैडम है, हमारे खास करके शहरी हरियर के लीडर्स को लेकर उनको लेकर जो है मशवरा करके हमारे लीडरों को लेकर वो काम करें। डॉक्टर प्रभा मैडम से हम उम्मीद ये लगाए हैं और उनको वादा भी करना है इलेक्शन से पहले, ऐसा ही नहीं वादा भी करना पड़ेगा। जिस तरह उन्होंने और उनकी फैमिली, जैसे दावणगेरे के अंदर एसएच फैमिली बोलकर मशहूर फैमिली है, शामनूर फैमिली बहुत मशहूर फैमिली है। अब वो साउथ नॉर्थ में उनके फैमिली के एमएलए, जैसे हमारे डॉक्टर प्रभा मैडम के हस्बैंड जो है नॉर्थ के अंदर एमएलए हैं, वहाँ देखो कितना एरिया डेवलपमेंट हुआ। हमें क्या चाहिए, हरियर के अंदर भी ऐसा डेवलपमेंट होना। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन तो भी डिलीवरी का मसला लेको जानते, क्या तो भी मसला लेने को जानते, बात करें तो दावणगेरे को जाओ, बात करें तो दावणगेरे को जाने का रहा तो हमें की एमपी इलेक्शन में वोट देना, ये हमारा सवाल, कहीं को देना वोट। जैसे कल का एक मसला, एक टाटा ईसी में एक नौजवान जो शहीद भी हुआ और एक नौजवान इंतकाल हुआ, और उसके बाद तुम्हें मालूम भी है बहुत सारे नौजवानों को मार पड़े। बात करने के बाद जब हॉस्पिटल को जाते हैं तो बात करते हैं दावणगेरे को जाओ, दावणगेरे को जाओ। तो क्या है कि दावणगेरे के हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी और जो सहूलतें जो दावणगेरे में मिलती वो नहीं मिल सकती। वो मिलती कर बोले तो हमें डॉक्टर प्रभा मैडम को जिताएंगे। और इधर डॉक्टर्स नहीं क्या ज़्यादा? डॉक्टर्स है, मगर मैं सुनने में आया कि यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं ड्यूटी चेंजिंग होती रहती है, वो कहीं पर उनकी प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक होती है उस पर जाते हैं, जिसकी वजह से जो खिदमत यहाँ मिलना है वो खिदमत हमें नहीं मिल रही है। इसके वास्ते जिस तरह वो अपने दावणगेरे शहर में जो डेवलपमेंट करे हैं, हरियर को ऐसा डेवलपमेंट करेंगे तो हम प्रभा मैडम को ही वोट देंगे। जो सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट ने 5 स्कीम देखो है ना, ये स्कीम से
कोई औरतों का फायदा हो चुका है? सबसे पहली बात, जो कांग्रेस गवर्नमेंट की जो 5 स्कीम दिए थे उसमें सबसे ज़्यादा औरतों का ही बहुत फायदा हुआ है। जैसे बस फ्री और उनके अकाउंट में 2,000 रुपये पड़ना, किसी के घर का भाड़ा 1,000 रुपये होता है, 1,000 रुपये होता है, 1,000 रुपये उसके खर्चे के लिए होता है, राशन फ्री दिए। और यहाँ तक कि करंट की बिल का मसला, एक एक घर में 1,000 रुपये आता है, किसी घर में 500 आता है, करंट बिल फ्री दिए। बहुत सारे फायदे हुए हैं और मुझे उम्मीद है जो हमारे कांग्रेस की जो गवर्नमेंट 5 स्कीम का वादा करी थी वादा निभा रही और उसे आने वाले दिनों में भी उस पूरे वादे को करती। और एमपी इलेक्शन के बाद जो नेशनल स्कीम्स है वो भी जो है अवाम के वास्ते सहूलत होती और अवाम के वास्ते फायदामंद बनती करके मैं बोलता हूँ। विनय कुमार जीबी ने पक्षेत्र से टिकट लाया है, ये क्या कांग्रेस को इफेक्ट पड़ता या नहीं पड़ता? अफेक्ट तो बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि विनय कुमार जी भी बहुत सारे पदयात्रा करके बहुत कोशिश की है। अब सीट नहीं मिली अलग चीज़ है, मगर जो हम डॉक्टर परवा मैडम है वो अभी भी उनको चांस है। जो मैं चीज़ें बोल रहा था कि इसी हॉस्पिटल के और काम के और दावणगिरी ज़िले के शहरों को डेवलपमेंट करने के वादे कर उन वादों को निभाने की बात करेंगे तो विनय कुमार जीबी से भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बीजेपी से भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा।